जैसे कि कल की वीडियो में हमने सीख लिया था, नंबर सिस्टम के बेसिक्स सीखे थे कल हमने, तो उन्हीं बेसिक पे अगर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, 9th क्लास CBSE बोर्ड NCERT की। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। पूछ रहा है जीरो क्या रेशनल नंबर है, तो ये तो हमने पढ़ा था। फिर कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P&Q, Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। मैंने बोला था कि हाँ जीरो रेशनल नंबर है। रीज़न इसका मैंने बताया था कि जीरो को जीरो अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहली बात तो इसको P अपॉन में Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो Q क्या है, यहाँ पर 1 है, तो Q तो जीरो नहीं आ रहा। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 6। तो इसको करने का बहुत इजी तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 3 को 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। तो ये सोल्व करके कितना आ रहा है, 30 अपॉन में 10। ये सोल्व करके कितना आ रहा है, 40 अपॉन में 10। अब कुछ नहीं करना, ऊपर 1 ऐड करते चलो और नीचे ऐसे ही रखो, ऊपर 1 ऐड करते हुए चलते रहो। जितने नंबर बोला है कि इतने नंबर निकालने हैं वहाँ तक ऐड करते हुए चलो। कितने हो गए ये, अभी 4 हुए, 31, 32, 33, 34। सिमिलरली 35 अपॉन में 10, 36 अपॉन में 10। तो ये वाले नंबर 6 रेशनल नंबर हो गए किसके बीच में, ये क्या है 3 तो है, ये क्या है 4 ही तो है। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमसे पूछा था, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसे पहला क्वेश्चन करा था वैसे इस क्वेश्चन को करना है। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी। तो ये सोल्व करके कितना आया, 30 अपॉन में 40। ये सोल्व करके आया 40 अपॉन में 50। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 4 नहीं था 5 है, यहाँ पे 4 नहीं है 5 है, तो ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, ऊपर 1 ऐड करो, नीचे एज इट इज़ रखो, ऊपर 1 ऐड करो। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो बढ़ते चलो। अब तक 3 हो चुके हैं, फिर 34 अपॉन में 50, फिर 35 अपॉन में 50। तो ये 5 रेशनल नंबर हमने 3/5 और 4/5 के बीच में निकाली। ये 3/5 है, ये 4/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव में कितना भी बढ़ सकते हैं, इनफाइनाइट तक, सब नेचुरल नंबर हैं। ऐसे ही पूछा होल नंबर क्या होता है। होल नंबर में मैंने तुम्हें बताया था कुछ नहीं करना, 0, 1, 2, 3, मतलब 0 शुरू में लिख दो फिर इनफाइनाइट तक। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैंने पहली वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब कुछ बताया मैंने वहाँ पर होता क्या है। तो एक बार वो चेकआउट कर लेना, तो फिर ये ईजी पड़ेगा आपके लिए समझना। अब इसने पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, चेक करते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। क्या नेचुरल सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, हाँ आ तो रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ तो रहे हैं, इवन 0 भी आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर लाई करते हैं, अंदर आते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, होल नंबर में आ रहा है ये, हाँ आ रहा है 1 2 3 4 5। तो हम बोल सकते हैं यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हें बताया था इंटीजर होते क्या है। इंटीजर के लिए मैंने बताया था बीच में 0 लिखो, इधर 1 2 3 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3।
ऐसे माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट तक बढ़ते चलेंगे। ये तो हो गया इंटीजर की डेफिनेशन। होल नंबर में अभी अभी हम तो ऊपर भी पढ़ा है, क्या होता है 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। भाई इंटीजर में तो माइनस भी आते हैं, क्या होल नंबर में माइनस आ रहे हैं? नहीं, होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ प्लस प्लस वाले नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। लेकिन अगर इसी का ही उल्टा पूछ लेता कि सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, हाँ, क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर में आते हैं, लेकिन सारे इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं। इसलिए अगर इसी क्वेश्चन का उल्टा पूछे तो ट्रू हो जाएगा कि सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, तो हाँ सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में तो पूछा है क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है। तो नो, नो आंसर होगा नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। हो गया।